एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारी बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई हुई 6th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 27 नवंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन। बच्चों, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश उस माध्यम को कहते हैं जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और छाया किसे कहते हैं? बच्चों, छाया आप सभी जानते हैं कि प्रकाश एक सीधे मार्ग में चलता है ना। प्रकाश सीधे मार्ग में चलता है और जब प्रकाश का जो मार्ग होता है ना, जो लाइट है उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो वस्तु के पीछे वाले भाग पर अंधेरा या कालापन दिखाई देता है। कालापन, तो उसे कहते हैं छाया। और बच्चों, परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन कहते हैं जब समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की प्रक्रिया है ना, प्रकाश के जाने के बाद प्रकाश के लौटने की जो परिघटना होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे प्रकाश, छाया और परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश से छाया बनती है। बच्चों, प्रकाश से छाया कैसे बनती है? प्रकाश तो उजाला होता है ना, लाइट होती है, वो माध्यम होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखती हैं। तो फिर प्रकाश से छाया कैसे बनती है? तो देखिए, एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं। यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप करके भी देख सकते हैं, आप करके भी देखना। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। बच्चों, अंधेरा हो कमरे में और वहाँ पर आप टॉर्च जला के देखना और टॉर्च के आगे अपना हाथ लगाओ तो हमारे जो हाथ की छाया है वो हमें दीवार पर बनी हुई दिखाई देगी। और कहाँ दिखाई देगी? सामने वाली दीवार पर दिखाई देगी। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। अगर टॉर्च बंद कर दी जाएगी तो छाया नहीं दिखाई देगी। छाया हमें कब दिखाई देगी? जब वहाँ टॉर्च भी जली हुई होगी, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है ना। वस्तु का जो पिछला भाग होता है उसमें अंधेरा रहता है क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो प्रकाश होता है वो जिस क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा वहीं पर अंधेरा रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश एक सीधी लाइन में चलता है। बच्चों, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है। प्रकाश कैसे चलता है? हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है। देखिए, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लड़की है, इसके हाथ में एक टॉर्च है, ये टॉर्च जला रही है। ठीक है, टॉर्च जल रही है और टॉर्च का जो प्रकाश जा रहा है वो इस रेखा में सीधा जा रहा है और इसने प्रकाश के बीच में यहाँ अपना हाथ लगा दिया तो हाथ से जो इसका प्रकाश है टॉर्च का वो रुक गया है ना। प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध हुआ तो इसके हाथ की छाया हमें दीवार पर बनी हुई दिखाई देगी। हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं। हमें छाया कहाँ दिखाई देती है? दीवार पर भी दिखाई दे सकती है, ज़मीन पर भी दिखाई दे सकती है, जैसे पेड़ों की छाया हमें ज़मीन पर दिखाई देती है ना, या किसी सतह पर भी दिखाई दे सकती है जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। ठीक है बच्चों, अपारदर्शी वस्तुएं मतलब जिनमें से पार दिखाई ना दे। जैसे मान लीजिए आपकी किताब है, किताब के ऊपर आप टॉर्च जलाएंगे तो जो छाया है किताब की वो दिखाई देगी। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुओं की अधिक गहरी छाया दिखाई देती है। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है। जो अपारदर्शी वस्तु होती हैं वो प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती हैं, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहाँ से गुजरने देती है। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन है, पन्नी है, आप उस पर प्रकाश डालेंगे टॉर्च से तो उसमें से होके एक जीना जीना सा प्रकाश दूसरी तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो वो पारभासी वस्तु कहलाती हैं। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है। बच्चों, जिसमें होके पारदर्शी मतलब बिल्कुल पार दिखाई दे, वो बहुत कम वस्तुएं होती हैं जो कि छाया का निर्माण करती हैं। नहीं तो पारदर्शी वस्तु से छाया का निर्माण नहीं होता है क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती हैं। अगर उसकी किसी भी, जैसे कि मान लीजिए कोई पारदर्शी वस्तु है, जैसे चश्मा है, उसके किनारे से अगर प्रकाश अवरुद्ध हो रहा है तो उस किनारे की छाया पड़ेगी। ठीक है, लेकिन लेंस में होकर अगर प्रकाश जा रहा है तो वहाँ से वो पारदर्शी वस्तु है तो उससे छाया नहीं बनेगी।
अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो छाया के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? एक चमकदार स्रोत की मतलब प्रकाश की, एक वस्तु की जिसकी की छाया बने, और एक पर्दे की मतलब एक सतह की आवश्यकता होती है। छाया सदैव काली होती है। बच्चों छाया कैसी होती है? कैसा रंग होता है छाया का? काला रंग होता है। यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। किसी भी रंग की वस्तु होगी उसका जो छाया बनेगी वो हमेशा काली ही बनेगी। अब नेक्स्ट देखिए, छाया की आकृति, आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। जो छाया होती है बच्चों वो किस पर निर्भर करती है? वो आकृति, आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। आकृति जैसे कि मान लीजिए गोल आकार की कोई वस्तु है, किसी वस्तु की आकृति गोल है तो जो छाया बनेगी वो भी गोल ही बनेगी। ठीक है। और प्रकृति जैसे कि पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी। अभी हमने पढ़ा था कि अपारदर्शी वस्तु की छाया बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसी वस्तु है, तो ये उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करती है। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, वस्तु और स्रोत का आकार, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है छाया। ठीक है। वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी और पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, तो इन सभी चीज़ों पर किसका जो छाया बनती है वो इन सभी चीज़ों पर आधारित होती है। ठीक है। अब देखिए, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, तो देखिए कोण पर कैसे पड़ता है छाया का प्रभाव। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करें, बच्चों अगर दिन के समय हमें पेड़ की छाया दिखाई दे तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती रहती है ना। छाया की जो लंबाई होती है वो बदलती रहती है। जैसे कि अगर मान लीजिए सुबह का समय है तो छाया हमें छोटी दिखाई देगी, और अगर शाम का समय है तो छाया हमें बड़ी दिखाई देगी, और अगर दोपहर का समय है तो जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी छाया दिखाई देगी। ठीक है। तो इस तरह से समय का प्रभाव छाया पर पड़ता रहता है। एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी होती है, आपको याद रखना है। दोपहर के समय कैसी होती है? सबसे छोटी होती है, और सुबह और शाम के समय सबसे लंबी होती है। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद की। बच्चों जब तक घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग छाया देखकर समय का अनुमान लगा लेते थे कि अब सुबह है, शाम है, या दोपहर का समय है, या दिन ढलने वाला है। ठीक है, छाया देखकर। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। ये एक पेड़ है, ठीक है, सुबह इसकी छाया इधर पड़ रही है और ये छोटी है। ठीक है, सुबह की छाया छोटी है। दोपहर में देखिए पेड़ के जस्ट नीचे इसकी छाया दिखाई दे रही है, तो पता चलेगा दोपहर का समय। और शाम के समय में छाया जो होती है वो बड़ी हो जाती है ना, तो ये सुबह शाम का समय इससे पता चलेगा। सोचिए एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है। एक टॉर्च है, यहाँ पर दिखाया गया है, टॉर्च है, ये तारा है, इस पर टॉर्च का प्रकाश डाला जा रहा है। कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है, ये पर्दा है, पर्दे के ऊपर एक छाया, ये छाया बन रही है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाए तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? अब बच्चों आइए प्रैक्टिकल आप स्वयं करके देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्दा है, यहाँ पर एक तारा है, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे और इस पर आप प्रकाश डालेंगे टॉर्च से। ठीक है, जब आप टॉर्च से प्रकाश डालेंगे तो जैसे जैसे आप इस टॉर्च को दूर ले जाएंगे तो इसके जो छाया बनेगी उस छाया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप स्वयं करके देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो बच्चों इस पहले प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है छाया क्या है, तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। पहले प्रश्न में जो तीनों प्रश्न पूछे गए हैं आप तीनों के उत्तर लिखेंगे। छाया क्या है, तो देखिए जब कोई वस्तु अपनी पिछली तरफ प्रकाश पहुँचने से रोक देती है तब वह काला क्षेत्र वस्तु की छाया कहलाती है। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा गया एक छाया कब बनती है, तो वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा, ये एक है बच्चों, एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, छाया का निर्माण होता है या छाया बनती है। एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है, तो एक छाया किसी वस्तु की आकृति, आकार व प्रकृति के बारे में जानकारी देती है। ठीक है बच्चों, ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। सभी बच्चे यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर।
दूसरा है क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। तो बच्चों दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे नहीं। ठीक है, किसी भी रंग की वस्तु हो उसका छाया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, छाया हमेशा काली ही दिखाई देगी, चाहे वस्तु रंगीन हो या किसी भी रंग की हो। तीसरा है लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, लकड़ी की कुर्सी पर अगर प्रकाश पड़ता है तो कुर्सी की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुर्सी की छाया दिखाई देती है, कुर्सी की छाया बनती है। ठीक है, छाया दिखाई देती है, आप ऐसे लिखिए। ठीक है, कुर्सी की छाया दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है पेड़ की छाया दोपहर के समय एवं डैश और डैश को सबसे अधिक लंबी होती है। तो बच्चों बताओ, सुबह और शाम के समय तो बहुत अधिक लंबी होती है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर यहाँ पर अभी हमने चित्र के माध्यम से समझा था कि देखिए यहाँ पर हमने देखा दोपहर के समय कैसी होती है, छोटी होती है, और सुबह के समय लंबी होती है और शाम के समय भी लंबी होती है। तो सुबह के समय कितनी छोटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर छोटी है ना। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे आप कि पेड़ की छाया दोपहर के समय छोटी, ठीक है, दोपहर के समय कैसी दिखाई देती है, छोटी, एवं सुबह और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है, नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर करिए, एक्स वाई जेड को पहचानें। तो बच्चों एक्स वाई जेड को पहचानो, ये एक्स है, ये y है और ये z है। तो आपको इसे पहचान कर लिखना है। तो बच्चों देखिए दूसरे प्रश्न का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ से लिख लेंगे। अरे देखिए इसमें x, y और z, y क्या है, टॉर्च है, x क्या है, हाथ है, और z क्या है बच्चों, इसमें बनने वाला छाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5th। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आंसर नंबर 5th। ठीक है, आप उसमें लिखेंगे y प्रकाश का स्रोत, x क्या है, अपारदर्शी वस्तु मतलब उसमें हाथ दिखाया गया है, और z क्या है, हाथ की छाया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।